मैम आपकी बुक राइटिंग जर्नी के अलावा बुक रीडिंग जर्नी की अगर बात करें, तो क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, तो आपने स्वाध्याय भी बहुत किया है। तो ऐसी किताबें जो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट रही हैं, या आपकी फेवरेट किताबें कौन कौन सी हैं? देखिए, किताबों का और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं छुप छुप के किताबें पढ़ती थी, मुझे इतना ज़्यादा मैडनेस थी किताबों को लेकर। तो पर जैसे कि आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सेम मेरी भी स्टोरी थी। तो पर मैं अपनी मेडिकल किताबों में अपनी दूसरी किताबें रख के पढ़ती थी, मुझे इतना शौक था पढ़ने का। और लोगों को लगता भी था कि अरे इतना इतना नाटक, पर वो नहीं था, वो एक्चुअली मेरा पैशन था पढ़ने का। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे जो पहली किताब मेरी आंखों के सामने आई, खुद ब खुद किताबें आ रही थी। मतलब मैं कहीं किसी लाइब्रेरी में जाकर ऐसे नहीं देख रही थी, खुद ब खुद कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा और मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि वो कौन सा नाम था, कौन सा टाइटल था। तो वो पहली किताब जिसने मेरे दिमाग की खिड़की दरवाज़ों को खोला, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसको कि योगी कथामृत भी कहते हैं हम। तो वहाँ पर एक नया आयाम खुल गए थे कई, कि ऐसा भी होता है। वो ऐसी किताब थी। उस टाइम पर मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, जो घर में नॉर्मल आपके घर में पूजा पाठ होता है, आप जोत जलाते हैं, बड़ा मैं कर लेती थी बिकॉज वो करने ही होते थे, बट मैं कभी उनके पे बिग नहीं थी। सो वो सब कर लिया। तो जब योगी का थामृत आई मेरी लाइफ में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट बनी। और मतलब उसको मैं, उस किताब को मैं नीचे नहीं रख पा रही थी, वो इतनी मुझे पावरफुल किताब लग रही थी। और महाअवतार बाबा जी का उसमें मेंशन आता है, हमने तो नाम भी नहीं सुने थे। परमानंद योगानंद जी का तो नाम सुना था, लेकिन महाअवतार बाबा जी भी हैं, इतने सारे गुरु हैं होते हैं, नहीं मालूम था ये सब। तो हमको तो गुरु की यही डेफिनेशन मालूम थी, ढकोसला करते हैं, बैठ जाते हैं और आप उनको सर्व करते रहो, आप उनको पंखा चलते रहो। अ, यही सब हमको मीडिया समझ इमेज थी। मीडिया इमेज यही हाँ है। हाँ। तो मतलब मेरी कोई कोई बहुत फेवरेबल इमेज नहीं थी, लेकिन ये किताब पढ़ के तो मुझे लगा कि अच्छा, ये भी होता है क्या। तो मतलब कोई एक, जब योगानंद जी अपने गुरु से पहली बार मिलते हैं तो उनको बोलते हैं क्राइस्ट लाइक गुरु, क्राइस्ट के जैसे, जिनकी तरफ मैं एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा था। आप सोचिए कितनी पावरफुल इमेज है एक गुरु की। इस किताब ने कहीं ना कहीं मायनों में गुरु की इमेज को भी रीडिफाइन किया है। गुरु हमेशा से, मतलब हम जैसे भी हमने उनको देखा समझाओ, लेकिन हमेशा से वो जिसको हम सही मायने में गुरु बोलते हैं वो हमेशा से थे, लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं किया जाता वैसे। तो योगानंदा जी ने उनको प्रेजेंट किया जैसे वो हैं। जैसे उन्होंने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी को, जिनके भी कुछ दिन पहले जयंती भी थी, तो उन्होंने प्रेजेंट किया इस तरह कि एक माँ की तरह प्यार करते थे और एक पिता की तरह स्टर्न भी हो जाते थे, मतलब दोनों क्वालिटीज़। और यही हम बात करते हैं कि जिसका डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो अपने अंदर दोनों को बैलेंस कर ले, तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, उस वो तो एक बुद्ध के मार्ग पर चल रहा होता है। तो ये मुझे लगता है गुरु की डेफिनेशन, ये पहली किताब थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बस यहाँ से तो कोई रुकना ही नहीं था, उसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे लग रहा था कि किताबें आती जा रही थी, आती जा रही थी, क्योंकि जब आप रेडी हैं, व्हेन द सीकर इज़ रेडी द गुरु अपीयर्स, तो आपकी किताबें भी आपकी गुरु हैं। और देखिए मज़े की बात है कि गुरु कोई, हम इंसान को समझते हैं एक पर्सन जो आपके सामने हो, लेकिन गुरु तो एक ऊर्जा है, और वो आपकी, वो किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, एक किताब के फॉर्म में, एक दोहे के फॉर्म में, एक श्लोक के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये पहली किताब थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और दूसरी किताब जिस जो मुझे बहुत पढ़ के अच्छी लगी, वो थी योर सोल्स गिफ्ट और योर सोल्स प्लान। रॉबर्ट शॉर्ट्स। हाँ, रॉबर्ट शॉर्ट्स की। तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता ना, आपकी भी फैमिली में कई लोग होंगे, चाहे आपके साथ पर्सनली ना हो, लेकिन आप देखोगे कई लोगों की इतनी तकलीफ क्यों है। अच्छे अच्छे खासे तो लोग हैं, कभी किसी से गलत तरीके से बात भी नहीं की, इनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उस बात को समझ नहीं पाते। तो ये किताब आपको बताती है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपका भी इसमें कोई रोल रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है। आपकी लाइफ में इतने सुंदर लोग हैं, लेकिन उनके साथ इतना गलत हो रहा है, उनकी मैरिज इतनी गलत चल रही है, उनको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, पर वो लोग इतने अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि कहाँ कहाँ का जस्टिस है। तो हमको ये जो क्वेश्चन होता है ना कि नहीं यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं है, कोई जस्टिस नहीं होता,
तो ये रॉबर्ट शॉर्ट्स मुझे लगता है इस बात को ज़बरदस्त एड्रेस करते हैं कि क्यों आपका मिसकैरेज हो रहा है, क्यों आपका बार बार लव रिलेशनशिप टूट रहा है, क्यों आपको किसी को कैंसर हुआ है, क्यों किसी को एड्स हुआ है। तो मैंने वो क्यों जो हमारे दिमाग में रहता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, वो वहाँ पे इस बुक ने बहुत ज़बरदस्त मतलब प्रभाव डाला है कि क्यों, वाई मी। सबके दिमाग में आती है ये बात, वाई मी। देखिए, आप ध्यान में आते हैं तो खुद ब खुद आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी किताबों के ज़रिए भी। तो ये किताब वो किताब है जो आपको जवाब देती है इस क्यों का, वाई मी।